नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको कैसे प्रत्येक दिन सुबह शाम पूजन करना है, ये मैं इस वीडियो पर आप सबको बताने वाली हूँ। नवरात्रि पर माता की चौकी आपने बैठा ली है, तो आपको प्रत्येक दिन प्रतिदिन आप सुबह शाम जब पूजा करोगे तो कैसे करोगे। देखिए, सुबह के वक्त आपको पूजा तो नहा धोकर ही करेंगे, लेकिन शाम के वक्त आप व्रत रखते हैं ना, तो पूरा दिन काम करते हैं। तो काम करने के बाद एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि आप वस्त्र अपने बदल लीजिएगा। तो मतलब आप अपने कपड़े बदल कर ही पूजा करिएगा। मतलब वो नए वस्त्र होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर आपके पास कोई कोरा वस्त्र है, अर्थात उसको अभी तक आपने कभी नहीं धुला है, तो आप उसको पहन करके पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने हाथ पैर धुल करके कपड़े बदल लिए, उसके बाद आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए शाम के वक्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने एक दिन पहले सारी चीज़ें चढ़ाई थी उसे आप उठा लीजिए। फिर उसके बाद आपको नए सिरे से आपको सबसे पहले माता की जो फ़ोटो है उसको अच्छे से पोंछ देना है। उसके बाद शुद्ध जल के छींटे दे देना है। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद आपको हल्दी कुमकुम लगा देना है सभी को। जो आपने कलश स्थापना की है, जो आपने दीपक जलाया है, जो आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी है, मूर्ति रखी है, नवग्रह षोडश मातृका बना, सबको शुद्ध जल के सबसे पहले छींटे दे दीजिए। छींटे देने के बाद आपको हल्दी कुमकुम फिर से लगा देना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद आपको जो भी आपके पास पुष्प है वो समर्पित कर दीजिए। माता की 9 दिन अलग अलग उनके प्रिय भोग और प्रिय फूल भी चढ़ा सकते हैं। जैसे पहले दिन आप दूसरे तरह का फूल, दूसरे दिन आप सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, तीसरे दिन आप पीला पुष्प चढ़ा सकते हैं, ऐसे। फिर उसके बाद आप देखिए, वस्त्र रूपी आप कलावा प्रत्येक दिन चाहे तो समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप केवल देखिए, आपको सबसे पहले शुद्ध जल की छींटे दे देना है। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अक्षत समर्पित, अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, देखिए खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आखा दाना होना चाहिए, मतलब खड़ा दाना होना चाहिए। उसके बाद वस्त्र रूपी सबको कलावा आप प्रत्येक दिन चढ़ाना तो चढ़ाइए, नहीं तो आप केवल पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको धूप दिखा देना है। और इस तरह से आपको धूप दिखाने के बाद देखिए, जो आप पहले दिन आपने जो सामान चढ़ाया था, वो जैसे आप खाने की सामग्री चढ़ाते हैं, जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, वो आप क्या करते हैं, सभी घर के लोगों को आप बांट दीजिए, घर के लोगों को खाने दीजिए। फिर उसके बाद पान आपको प्रत्येक दिन चढ़ाना। पान का बीड़ा भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं, या फिर पान में आप केवल लौंग और इलायची या बतासा रख करके फिर उसके बाद भोग चढ़ा दीजिए। जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल चढ़ा दिए। घर पर भी आप पकवान हलवा बना सकते हैं। देखिए, सुबह के वक्त हलवा चढ़ा सकते हैं, शाम के वक्त आप खीर चढ़ा सकते हैं। ऐसे अलग अलग भोग भी समर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाजार के ही से ही मिठाई लेकर के आना है। आप घर पर भी भोग प्रसाद जो बना करके वो चढ़ाइए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आपको अपने घर के सभी सदस्य को प्रसाद स्वरूप में बांट देना है, ताकि वो बहुत समय तक ना रखा रहे। ऐसे प्रत्येक दिन आपको करना है। सुबह के वक्त आप चढ़ाइए, तो आप सभी को एक आधे घंटे बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए, उसके बाद अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो फिर आपका अखंड दीप तो पूरा 9 दिन तक जलता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सुबह के वक्त दीपक जला रहे हैं और शाम के वक्त अलग दीपक जला रहे हैं, तो आपको जब आपका दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सभी को भोग और जो भी आपने खाने की चीज़ें समर्पित की हैं वो सभी के थोड़ा थोड़ा करके बांट देना। उसके बाद आप सुबह शाम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा के अध्याय, जैसे कि पहले दिन जिस माता की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, और इसी प्रकार से माता के अलग अलग स्वरूप हैं। प्रत्येक दिन उनके स्वरूप का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप सुबह के वक्त तो नहा करके करेंगे, शाम के वक्त आपको क्या करना है, कपड़े बदल करके ही करना है, चाहे तो नहा भी सकते हैं। उसके बाद आपको हवन कर लेना है। देखिए, पहले दिन जो आपने हवन किया था उसे आप क्या करेंगे, या तो आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, एक इकट्ठा करते जाइए आप पूरे 9 दिनों का। आप चाहें तो देखिए, एक दिन भी हवन करके पंचमी और अष्टमी और नवमी और लास्ट दिन, जिस दिन आप अपना व्रत तोड़ोगे, व्रत का पारण करोगे, उस दिन आप हवन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दिन, कई लोग क्या करते हैं प्रत्येक दिन हवन करते हैं, तो प्रत्येक दिन आप 5 से 7 आहुतियाँ दे सकते हो। आप चाहो तो देखिए हवन सामग्री का आहुति दे सकते हैं, या फिर आप जो आपने भोग चढ़ाया, जैसे आपने हलवा चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई है, या फिर आप शक्कर गुड़ का भी हवन कर सकते हैं, शक्कर गुड़ और घी मिला करके। तो इस तरह से आपको प्रत्येक दिन की पूजन करना। प्रत्येक दिन देखिए, फूल सूख जाते हैं, फूल थोड़ा मुरझा जाते हैं, तो फूलों को क्या करना, आपको उठा करके वो सब इकट्ठा करते जाइए। और जिस दिन आप सारे ज्वारे वगैरह सबको
विसर्जन करेंगे उसी दिन आप उनका भी विसर्जन कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर गमला है तो गमले पर आप प्रत्येक दिन के फूल पौधे जो भी फूल हैं और पत्तियां हैं, जैसे आपने पान का पत्ता चढ़ाया है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके यहाँ कैसे व्यवस्था है वो। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन का पूजन मैंने साधारण तरीके से करके बताया। चौकी जहाँ पर भी आपको बिठानी है, आपने बिठाया तो ध्यान रखिएगा साफ़ सफाई का, बिल्कुल भी गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा रहे वहाँ पर। और उसके बाद आप हवन करने के बाद इस तरह से देखिए, हवन को शांत होने के बाद आपको हवन सभी आप उठा करके किसी सही उसमें पात्र में रख लीजिए या फिर पन्नी में रख लेते हैं। और दक्षिणा प्रत्येक दिन देखिए चढ़ाने की आवश्यकता नहीं कि आप प्रत्येक दिन दक्षिणा चढ़ाएं। आपने एक दिन दक्षिणा चढ़ा दी, एक दिन आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी है। बाकी चीज़ें आपको, जैसे कि आपको फूल चढ़ाने हैं प्रत्येक दिन, और हल्दी कुमकुम लगाना है, जल के छींटे देने, हवन करना चाहे तो हवन कर सकते हैं, भोग प्रसाद प्रत्येक दिन अलग अलग लगाने हैं, और इतनी ही चीज़ें आपको अलग अलग करनी है। बाकी प्रत्येक दिन वैसे ही पूजा करनी है जैसे आपने किया था। बाकी आपको चौकी का कोई भी सामान हटाना नहीं है, वैसे ही रखे रहने देना है। और फिर आप चाहें तो देखिए, एक कपूर में 2 लौंग डाल करके अगर आप आरती करते हैं तो क्या होता है, जो भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो अगर आपके घर में वास कर रही होगी। वैसे भी देखिए, जहाँ पर पूजा पाठ होती है, जहाँ पर भगवान को मानते, भगवान के लिए एक ही भी दिया सुबह के वक्त या शाम के वक्त जलाया जाता है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं वास करती। फिर भी ऐसा कहीं आपको लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कपूर में 2 लौंग के जोड़े, जो कि लौंग साबुत होनी चाहिए, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो आप रख करके अगर आप आरती करते हैं तो आपके घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी वास करेगी। और सभी के बीच में आपसी जो भी खटपट होती है उसकी वजह सबसे बड़ी होती है कुछ ना कुछ आपके घर में चलना। तो इस तरह से आपको प्रत्येक दिन की पूजा करनी। वीडियो पसंद लाइक शेयर करें।